हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम हसन। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सम मेजर इवेंट्स विच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, और इसे हम द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन भी कह सकते हैं। और उन मेजर इवेंट्स में सबसे पहले आता है द मोरक्कन क्राइसिस 1905, देन ब्रिटिश एग्रीमेंट विद रशिया 1907, बोस्निया क्राइसिस 1908, द अगादिर क्राइसिस 1911, द फर्स्ट एंड सेकेंड बाल्कन वॉर 1912 एंड 1913, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसकी चिंगारी से आग लगी थी, और वो था असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के आने वाले एम्परर थे आफ्टर द एम्परर फ्रांज जोसेफ। और आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का असैसिनेशन हुआ था बाय द सर्ब टेररिस्ट गैवरीलो प्रिंसेप। नाउ द वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक होता है, जिसे हम द फर्स्ट ग्रेट वॉर भी कहते हैं। इस वॉर में यूरोप 2 अलायंसेस में डिवाइड हो चुका था। जो फर्स्ट अलायंस था वो था अलाइज पावर, जिसके मेंबर कंट्रीज ब्रिटेन एंड हर कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। देन फ्रांस, रशिया जो कि दिसंबर 1917 में वॉर को लेफ्ट कर देता है। इटली जो एंटर होता है मई 1950, सर्बिया, बेल्जियम, रोमानिया जिसकी एंट्री होती है 1916 में, रोमानिया की एंट्री होती है 1916 में, अमेरिका जो एंट्री करता है वॉर में 1917 में, एंड जापान। ऑन द अदर हैंड इट वाज द सेंट्रल पावर, जिसकी मेंबर कंट्रीज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की एंटर करता है नवंबर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, देन बुल्गारिया जो कि अक्टूबर 1915 में एंट्री करता है। अब हम जानेंगे द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि ऑल्सो पॉलिटिकल एज वेल एज सिविलियन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। इस वॉर को हम टोटल वॉर भी कहते हैं, क्योंकि इस वॉर में ना सिर्फ आर्मीज नेवीज इन्वॉल्व थी बल्कि एंटायर पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व था। वर्ल्ड वॉर वन में न्यू वेपन्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि मॉडर्न टैंक्स, सबमरीन्स, मशीन गन्स एंड मस्टर्ड गैस। देन यूरोप एंड यूएसए की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम वुमेन्स ने फैक्ट्रीज को टेक ओवर किया। देन वर्ल्ड वॉर वन में यूरोप की जो इमेज थी एज अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन वो भी खत्म कर दी थी। इवन दिस वॉर रिजल्टेड इनटू द बिगिनिंग साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंड ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन in the rest of the world. Then this war has resulted into dreadful death toll among the armed forces. For instance, 2 million German soldiers were died, 1.7 million Russian soldiers were died, and 1.5 million French soldiers were died. Total troops destruction was around 5,30,000 troops सिर्फ और सिर्फ इटली के डिस्ट्रॉय हुए थे, 3,25,000 टर्की के ट्रूप डिस्ट्रॉय हुए थे, एंड 1,16,000 अमेरिका के ट्रूप्स डिस्ट्रॉय हुए थे। देन फ्रांस लॉस्ट आर्म 20% ऑफ मेन ऑफ मिलिट्री एज। देन जर्मन वॉज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक एंड कैसरविल सेकेंड वॉज अबडक्टेड, and in 1933 Hitler became the chancellor of Germany. Habsburg Empire भी कोलैप्स हो चुका था, जिसके बाद ऑस्ट्रिया एंड हंगरी सेपरेटेड इनटू 2 states, या कि सेपरेटेड इनटू 2 countries. Then 1917 में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन या अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 के नाम से भी जानते हैं। और इस रेवोल्यूशन के बाद रशिया में जार निकोलस II को ओवरथ्रो कर दिया था। आफ्टर दैट रशिया बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री। देन इटली फेल अंडर द फास्टेस्ट रूल अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ मुसोलिनी। देन यूएसए का आइसोलेशन पॉलिसी भी खत्म हुआ, और वॉर के बाद यूएसए का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर 10%
जो कि 1914 में था। यूएसए का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर 10% टू 20% हुआ बाय 1919। देन 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, नेमली लीग ऑफ नेशन, to avoid Second World War. The idea of League of Nations was given by the US President Woodrow Wilson, जिसका ऑब्जेक्टिव था World's Peace with Collective Security. Thank you.